Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door, it's like you've gone away. तो हिप हॉप की कंट्रोवर्सी हो और हम बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं रैप तब से सुन रहा हूँ जब रैप इतना ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर भी नहीं था और कोई रैप सुनता भी नहीं था। और जब मैं रैप सुनता था तो लोग मुझे रैप सुनते हुए देख के बोलते थे कि ये कौन इंसान है भाई, कैसे गाने सुन रहा है, ये पागल वागल हो गया है क्या। और आज देख लो भाई, सब हिप हॉप के फ़ैन हो रखे हैं। मेरा फर्स्ट टाइम हिप हॉप या फिर रैप कहें जिससे मैं इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो था आई थिंक 2012, 13 या फिर 11 के अराउंड, नॉट क्वाइट श्योर। बट पहला गाना जो मैंने सुना था, मैं एकॉन के गाने सुनता था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसकी कोई एक एल्बम के गाने काफ़ी ज़्यादा मुझे मिले थे। तब हम ब्लूटूथ पे शेयर करते थे गाने, अगर आपको ध्यान हो भाई। एक ब्लूटूथ का भी ज़माना हुआ करता था जब दोस्तों से ऐसे ब्लूटूथ पे गाने लिए जाते थे। तो मैंने उसने मुझे एकॉन के गाने भेजे थे कुछ इंग्लिश, तब तक मैं हिंदी गाने ही सुनता था। और उसमें एक गाना था स्मैक दैट, एकॉन का गाना था वो स्मैक दैट, उसमें इट वाज फीचरिंग एमिनेम। तो फर्स्ट टाइम मैंने एमिनेम को सुना और आई वाज लाइक ब्लोन अवे भाई। मैंने कहा यार ये कौन बंदा है, इतनी तेज तेज रैप कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था भाई, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। तो फिर वहाँ से एमिनेम का पता चला, वहाँ से फिर मैंने एमिनेम के और गाने सुने और फिर हम भाई बन गए एमिनेम फ़ैन। उस टाइम मेरे कुछ दोस्त थे, तो पेन ड्राइव से मैंने खूब सारी वीडियोस ली थी जिसमें एमिनेम के गाने थे। बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट के गाने थे जो कि वेस्टर्न आर्टिस्ट थे, इंडियन आर्टिस्ट के भी काफ़ी सारे, एकदम HD वीडियोस थी भाई। तो वहाँ से भाई हमारा तो रैप में इंटरेस्ट वहाँ से जगा। उसके बाद फिर इंडिया में हनी सिंह आपका आया, रफ्तार आया, बादशाह, ये सब इनका फिर चला था पूरा तब। और तब ये होता था कि उस टाइम एक साइट थी pagalworld.com, तो उस पर मैं ऐसे चेक करता रहता था, उस पर गाने डाउनलोड करके फिर मैं उस पर सुनता था ये हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, इन सब के गाने। तब काफ़ी ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा क्रेज था भाई हनी सिंह का। तो एक वो फेज था। तब मैंने रफ्तार का गाना एक MTV पे सुना था, स्वैग मेरा देसी जो था, उसमें एंड में जो रफ्तार का जो रैप आता है, तो भाई मैं तो फ़ैन हो गया था। मैंने कहा भाई ये क्यों नहीं है, ये सब चीज़ें क्यों नहीं, मुझे और सुनना है, ये सब कहाँ है, कहाँ मिलेगा। लेकिन तब तक इतना ज़्यादा था नहीं, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। फिर बीच बीच में मैं बोहेमिया के भी सुन लेता था गाने, फिर उसके बाद आपका डिवाइन के सुनता था मैं, फिर नेजी, ब्रोदावी, इन सब के गाने सुनता था। फिर उसके बाद मेरा फिर रैप से थोड़ा, जब ये मेन स्ट्रीम हुआ ना, तो फिर मेरा रैप से थोड़ा इंटरेस्ट चला गया, क्योंकि मैं बहुत पहले से सुन रहा था। और अगर वेस्टर्न आर्टिस्ट की बात करें तो मैं अभी भी कभी कभी सुन लेता हूँ, स्नूप डॉग, एमिनेम, लॉजिक, जॉर्नल लूकस, केंड्रिक लमार, और भी काफ़ी सारे। NF, अभी आजकल मैं NF के गाने काफ़ी ज़्यादा सुन रहा हूँ, और एक नेफेक्स करके आर्टिस्ट है, उसके गाने भी काफ़ी अच्छे हैं। तो हाँ भाई, ये है हमारा पूरा हिप हॉप और रैप का सीन। तो अब बात करते हैं भाई MMA वर्सेस कृष्णा कंट्रोवर्सी की। तो शुरू से पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई और कहाँ पे जाके खत्म हुई। तो सबसे पहले एक एमिनेम बोल रहा हूँ, सबसे पहले एक गाना डाला था MMA ने, फ्री वर्स फीस्ट दावत नाम से। तो वो गाना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन उसमें गाने में ये बोला गया था कि MMA ने बोला था कि आई एम द ओनली इंडिपेंडेंट रैपर एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया। और उसमें अगर आपको याद हो तो फेमस वो यू वाली लाइन भी थी। सो उस गाने में MMA रियली ट्राइज हार्ड टू रैप इन इंग्लिश, बट उसका फ्लो इतना ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगा उस गाने में। तो इस बात पे भाई कृष्णा को आ गई गुस्सा कि MMA ने बोला कि आई एम द वन हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया राइट नाउ और नो वन इज डूइंग दैट। तो फिर कृष्णा ने निकाला एक गाना फ्री वर्स पीस लंगर नाम से, जिसमें एक तरीके से नाम नहीं लिया बट सब्लिमिनली या डायरेक्ट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट एक तरीके से डिस किया बिना नाम लेते हुए। तो वो गाना मुझे अच्छा लगा, लिरिक्स बढ़िया थे उस गाने के। और वो गाने में भाई MMA को सिखाते हैं कि भाई देखो ऐसे किया जाता है इंग्लिश में रैप, और ऐसे फ्लो होता है जब हम रैप करते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद MMA ने गाना निकाला सीधा टेक ओवर नाम से, जिसमें कृष्णा के ऊपर सबलिमिनल शॉट्स लिए गए। डायरेक्टली ऐसे कोई रिप्लाई नहीं किया गया, बट सबलिमिनली इधर उधर बीच में बोला गया। गाना मेरे को डिसेंट लगा, कैची सा था, ग्रूवी था गाना। फिर आते हैं हम उसके बाद कृष्णा एक और गाने निकालते हैं सीधा मेकओवर नाम से। ये गाने पता नहीं एक दूसरे के सेम नाम पे ही चल रहे हैं सारे गाने। बाय द वे, डजंट कृष्णा लुक्स लाइक अ स्लिम वर्जन ऑफ समय रैना? लेकिन भाई ये जो गाना था सीधा मेकओवर, इसमें कृष्णा ओन द गेम ब्रो। मुझे गाना काफी अच्छा लगा, इसके लिरिक्स, राइम्स, फ्लो सब बढ़िया था। आई रियली एंजॉयड दिस सॉन्ग। तो यहाँ पे कृष्णा 1, MMA 0। इसके बाद MMA डजंट रिस्पॉन्ड 1-1.5 साल तक, आई थिंक 2 साल तक ही डिडंट रिस्पॉन्ड, कुछ भी कोई बात नहीं हुई, सब खत्म हो गया। तो पार्ट 1 ऑफ द बीफ एंड्स हियर। अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट इस बीफ का। तो बीफ यहाँ से दोबारा शुरू हुआ जब MMA ने कुछ ट्वीट्स किए और उस ट्वीट में लिखा कि आई एम द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड।
तो खैर भाई, अगर कोई भी देखेगा तो मतलब आप बोल सकते हो भाई, इंसान खुद को कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब ऑडियंस उसको परसीव करेगी, ऑडियंस बोलेगी। फिर कृष्णा ने एक ट्वीट डाला कि आई एम द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन योर गर्ल, एमीवे और उनकी गर्लफ्रेंड को पोक करते हुए। फिर एमीवे एक स्टोरी डालते हैं कृष्णा के लिए, जिसमें एक लड़का है, वो लड़की बन के कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है और वो लग भी रहा है पूरा कृष्णा जैसा भाई। फिर कृष्णा दोबारा पोक करते हैं एमीवे और उनकी गर्लफ्रेंड को ट्वीट करके। फिर उस पर एमीवे दोबारा रिस्पॉन्ड करते हैं एक ट्वीट करके कि भाई गर्लफ्रेंड या फिर मम्मी पे नहीं जाने का, नहीं तो अपन भी जाएंगे, ऐसे चीज नहीं करने का। तो भाई अब तो डिस करूंगा मैं तुम्हें। तो भाई उसके बाद जिसका फिर लोगों को इंतजार था, फिर एमीवे अपना डिस निकालते हैं चुसंबा नाम से, फनी नेम है। तो अब गाने की बात करते हैं। गाने का हुक काफी बढ़िया लगा मुझे, रैप भी अच्छा था, बट आई थिंक वल्गैरिटी वाज ओवरपावरिंग द रैप विद द सेम वर्ड। और वो वर्ड मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता क्योंकि भाई हमारा फैमिली फ्रेंडली चैनल है, बट आप समझ गए होंगे। एंड इस गाने में ही गोज ऑन टू कृष्णास फादर एज वेल, दो इस गाने में कुछ अच्छी लाइंस थी। फिर उसके बाद कृष्णा निकालते हैं अपना डिस सॉन्ग लिल बंटी, जिसमें वो एमीवे की मदर और उनकी गर्लफ्रेंड पे भी जाते हैं। रैप ऑल्सो बॉर्डर्स ऑन वल्गैरिटी, बट यहाँ पे रैप ओवरपावर्स द वल्गैरिटी। लेकिन एमीवे के केस में इट वाज द अपोजिट। बार्स वर हैवी, लिरिक्स, मेटाफर्स, एवरीथिंग वाज अमेजिंग इन दिस सॉन्ग। सो कृष्णा 2, एमीवे 0। फिर एमीवे एक और अपना डिस्ट्रैक्ट निकालते हैं कृष्णा के लिए, KR-साइन डैश, आपको पता ही है क्या है। तो ये गाना 8 मिनट का है, 8 मिनट लॉन्ग डिस्ट्रैक्ट। इस गाने का हुक अच्छा था, लेकिन इसमें एमीवे कृष्णा की मदर पे जाते हैं क्योंकि कृष्णा एमीवे की गर्लफ्रेंड पे गए। बट रैप दिस टाइम ओवरपावर्स द वल्गैरिटी एंड इट वाज ब्रूटल। सो कृष्णा 2, एमीवे 1। फिर भाई कृष्णा फिर से एक और डिस्ट्रैक्ट निकालते हैं जिसका नाम होता है मचाएंगे 4, और इस गाने में कृष्णा किल्ड इट। मचाएंगे 4 वाज वेरी ब्रूटल एंड द बेस्ट डिस्ट्रैक्ट फॉर मी इन दिस होल कंट्रोवर्सी। गालियां थी इस गाने में भी, लेकिन 3-4 जगह ही थी, अदरवाइज इट वाज फुल ऑफ गुड राइटिंग, बार्स हो, मेटाफर्स हो, मतलब काफी अच्छा गाना था ये, मुझे तो काफी बढ़िया लगा। और इस गाने में ही इवन प्रेजेस एमीवे फॉर इंप्रूविंग हिज राइटिंग, जो कि पिछले गाने में क्योंकि वो काफी अच्छा था। बट इन द एंड थिंग्स गो आउट ऑफ द रैप, वेयर कृष्णा काइंड ऑफ थ्रेटन्स टू नॉट गो फॉर हिज फैमिली, अदरवाइज कृष्णा विल कम टू हिज हाउस। सो कृष्णा 4, एमीवे 1। And then the last diss track of this controversy comes out by Emiway, titled same, Machayenge 4, and it's the longest diss track of this controversy, which is 10 minute long. और मुझे लगा कि यार it was full of vulgarity, way out of the line, because vulgarity again overpowering skills and rap. But अगर हम cuss words को साइड में रखें और फिर इस गाने को देखें, तो इस गाने में कुछ लाइंस काफी अच्छी लगी मुझे। तो कृष्णा 4, Emiway 2। तो ये अभी पॉइंट्स टेबल है मेरे हिसाब से। इसके बाद अभी तक कोई डिस और नहीं आया है। तो यहाँ पे पहले थोड़ी सी बात करते हैं कृष्णा वर्सेस एमीवे की। तो अगर हम कृष्णा की बात करें, कृष्णा इज अ वेरी लिरिकली इंसेन रैपर, मतलब his writing is very good, there's no doubt about that. Although his voice is not that rapper friendly, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा heavy voice नहीं है, बहुत ही squeaky सी voice है, but still his lyrics and his flow they do the job for him. On the other hand, अगर हम एमीवे की बात करें, एमीवे's songs are more catchy, more groovy, जिसपे मतलब भाई अगर आप क्लब में जाओ, कोई आपसे पूछे कि भाई कृष्णा के गाने पे डांस करना पसंद करोगे या फिर एमीवे के गाने पे, तो आप बोलोगे भाई एमीवे के गाने, क्योंकि they are easy to remember, easy to understand and they have a massy appeal. तो ऑडियंस को इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि भाई इसमें हम लिरिक्स देखें, इसमें हम रेफरेंसेस देखें, ये चीज देखें, वो चीज देखें। एंड ऑल्सो एमीवे हैज दैट मुंबई स्ट्रीट स्टाइल रैपिंग स्टाइल विच आई लाइक, क्योंकि वो दिल्ली बेस्ड जो रैपर्स हैं उनसे काफी ज्यादा अलग है और वो सुनने का एक अलग ही मजा है। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु लिव्स इन यूपी। आरेले, जारेले, करेले, खारेले, पीरेले, सोरेले। और इसी वजह से एमीवे हैज मोर सब्सक्राइबर्स एंड मोर व्यूअर्स, क्योंकि टू अंडरस्टैंड कृष्णा यू हैव टू पुट एफर्ट एंड टाइम, जो कि मेजॉरिटी ऑडियंस के पास नहीं है, until and unless you're a big fan of hip hop and rap, and this is why Krishna has less subscribers and less viewers. लेकिन अगर हम टेक्निक और स्किल की बात करें तो कृष्णा इज डेफिनेटली वे बेटर देन एमीवे। एंड ऑल्सो दैट एमीवे इन हिज सॉन्ग शाउट्स अ लॉट, और उनकी जो पता नहीं मिक्सिंग में, मास्टरिंग में प्रॉब्लम है बहुत। मैं जब सुनता हूँ गाना तो मेरे को बहुत ही ऐसे मतलब एक बहुत ही हाई पिच साउंड सी लगती है, जो कि मेरे को इतनी प्लीजिंग नहीं लगती है मेरे कानों को, तो मेरे को वैसे सुनने का मन नहीं करता है क्योंकि वो बहुत तेज होती है। ऑन द अदर एंड कृष्णा लुक्स calm and composed while rapping, which gives Krishna an advantage subconsciously, that he doesn't care and is very calm. And on the other end, Emiway is shouting, which clearly shows that he is kind of frustrated. And that is the beauty of art, कि दो लोग लड़ रहे हैं लेकिन अपनी स्किल और अपनी आर्ट के बलबूते पे। बट यहाँ एंड में आते आते these raps just becomes phrases all about obscenity. वेस्ट में जो रैपर्स हैं वो भी ऐसे गाने बनाते हैं, फुल एक्सप्लिसिट सॉन्ग्स, और हम उन गानों को सिंस टीनेज ईयर्स सुन भी रहे हैं। लेकिन इंडियन हिप हॉप में ऐसे गाने कम बनते हैं, सो वी आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स। तो हमें और ज्यादा फील होता है जब हम हिंदी में ऐसी चीजें सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि दे आर मोर आउट ऑफ द लाइन एंड दिस रैप शुड नॉट एग्जिस्ट। दैट इज व्हाई वी फील मोर स्ट्रांगली अबाउट दिस सॉन्ग रादर देन द वेस्टर्न सॉन्ग। अब ये गलत है या सही है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो ये जो पूरा रैप बैटल हुआ, इसमें मैंने 3 मेन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी, एक एक करके तीनों की बात करते हैं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल फाइट। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी में मेन प्रॉब्लम थी इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल। एमीवे कह रहा है आई एम द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट पूरे इंडियन हिप हॉप सीन में, एंड कृष्णा को ये बात लगी कि भाई बाकी लोगों का फिर क्या,
बाकी लोग जो लेबल्स हैं उनकी मतलब कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है कि वो इंडियन हिप हॉप को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट सोशल सपोर्ट सिस्टम। एक कोई भी आर्टिस्ट होता है वो कभी भी अकेले इतना बड़ा नहीं बनता, उसके पीछे काफी सारे लोग होते हैं जो कि उसकी एट द बैक एंड मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से he reaches that level because पीछे there is a social support for them to prosper and you are dependent on these people। फिर चाहे वो आपकी म्यूजिक वीडियो शूट करने वाले लोग हों या फिर आपकी जो बीट प्रोड्यूस करते वो लोग हो, मिक्सिंग मास्टरिंग करते हो वो हो, मैनेजर, आपकी PR टीम, फ्रेंड्स, फैंस, फैमिली, ये सब लोग एक आर्टिस्ट को बनाते हैं। Similarly, label is an entity which provides support for the artist। Having said that, I have respect for both the artists। Both of them came from nothing in this hip hop scene and हर किसी की जर्नी अलग होती है। Emiway has definitely improved the independent scene, मीनिंग डूइंग इट विदाउट लेबल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी लोगों का हार्डवर्क को एक्नॉलेज ही ना करो, फिर चाहे वो लेबल से साइंड हो या फिर नहीं साइंड हो। जस्ट इमेजिन इफ रफ्तार हैड नॉट बीन डूइंग रैप फॉर दिस लॉन्ग, how could Emiway come up and diss him? And Emiway got the hype from there only। मैं भी Emiway को फर्स्ट टाइम तभी सुना जब Emiway और रफ्तार वाला डिस हुआ था। Then recently मैंने revisited that beef, तो मैंने समझ में आया कि गाना फिर से सुना and was looking still fresh to me and I still like समझ में आया क्या vibe वाला Emiway rather than the current Emiway। तो conclusion is this, that self independence is a myth because as I said, आप कहने को तो हो कि भाई मैं इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ, मैं अकेले कर रहा हूँ, लेकिन the reason you're doing it alone is because you have a good social support system at the back of your art, and no doubt it's harder that way than doing it with label because label has a great social support system। कोई भी अकेले नहीं बनता है, काफी लोगों का अनसीन सपोर्ट होता है जो कि एक आर्टिस्ट को हेल्प करता है उसको और ग्रो करने में और बड़ा होने में। सेकंड पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन हिप हॉप। तो इंडियन हिप हॉप में ऐसी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है जो कि ये बताए कि देखो ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग इंडिया। कोई भी आगे बोल सकता है कि भाई मैं कर रहा हूँ इंडिया को रिप्रेजेंट हिप हॉप में। इन दिस केस द ऑडियंस गेट्स टू से दैट हु इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड इन माय ओपिनियन एवरी पर्सन हु रैप्स फॉर अ लिविंग इज डूइंग इट। और वो लोग सब अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, किसी का लेवल बड़ा हो सकता है, किसी का लेवल छोटा हो सकता है, बट एवरीबडी इज डूइंग देयर बिट, बी इट अंडरग्राउंड रैप, कमर्शियल रैप, पंजाबी रैप, प्रोटेस्ट रैप, except mumble rap। If there's a world hip hop tournament where countries come and compete, then you can literally say, oh look, he is representing India। लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा कोई टूर्नामेंट अभी तक तो नहीं होता है, but I really hope कि आगे चल के हो। थर्ड पॉइंट इज गर्लफ्रेंड वर्सेस मदर। तो स्टार्टिंग तब हुई थी जब कृष्णा ने Emiway की गर्लफ्रेंड को पोक करते हुए एक ट्वीट किया था, फिर उसके बाद Emiway ने अपने गाने में उनके फादर के बारे में बोला, फिर कृष्णा ने वापस उनकी मदर और गर्लफ्रेंड के बारे में बोला, फिर वापस Emiway ने बोला, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एट द एंड Emiway I think crossed the line when he said too much about Krishna's mother। There's a very thin line between explicit raps and just plainly insulting somebody's family member or a loved one, which offers no artistic value in it। When curse words are heard more than the metaphors, rhyming schemes, references and other figure of speech is used in the rap, then you know that the person is going away from the art and just spreading borderline hate, and that ultimately spirals to the beef outside of the rap। और इसका एग्जांपल आप रिसेंटली भी देख सकते हो जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दिया गया था। कृष्णा started to poke कि I have your address and I'll come to your house and then we'll see whatever happens। उसके बाद फिर Emiway responded, लेकिन इसके बाद Emiway के बाद कोई भी अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है और होपफुली यहाँ पे चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो इस पूरे रैप गेम के बाद Emiway realized his mistake and he explained why he removed मचाएंगे song and he said कि वो उसने गुस्से में लिखा था 2 दिन में रैप एंड जब उसका गुस्सा शांत हो गया then he realized that it's not right and he accepted his mistake। and then उसके बाद ट्विटर पे उन्होंने काफी सारे ट्वीट किए supporting and just praising every other artist in Indian hip hop or bringing Indian hip hop to this level including Krishna as well, which was a very smart move after जो भी ये रायता फैलाया गया था मचाएंगे फोर्स से। He's like बहुत हो गया बीफ, अब प्यार बांटो जनता। And I think he got the audience support again, जो कि उन्होंने पहले लूज कर दिया था अपना गाना निकाल के। And then he again tweeted कि किसी को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ तो इसकी वजह से मैं तो वो उसी जगह पे हूँ, सेम जगह पे हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो ऐसे किसी को अप्रिशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिविटी फैलाओ, सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहो। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है छोटी सी, क्योंकि जो एक ट्वीट था उसमें बोहेमिया का भी नाम लिया गया था, जिसमें बोहेमिया काइंड ऑफ गॉट ऑफेंडेड कि उनका उस लिस्ट में नाम क्यों है, क्योंकि उन्होंने देसी हिप हॉप स्टार्ट तब किया जब कोई भी साउथ एशिया में नहीं कर रहा था। Also Bohemia is not Indian, he's Pakistani। Then Emiway tweeted supporting Bohemia and उसके बाद Bohemia ने Instagram पे स्टोरी डाली and then उसके बाद ये भी रिजॉल्व हो गया। कुछ इश्यूज हैं जो कि अभी तक मुझे लगता है कि इनकी ज्यादा बात नहीं हुई है और शायद इनको थोड़ा सा और हमें देखना चाहिए। तो जितने भी रिएक्शन चैनल्स मचाएंगे 4 को या फिर और भी एमिनेम, एक तो भाई ये नाम एमिनेम दीवान में आ जाता है मेरे बार बार। Emiway, तो भाई जो भी रिएक्शन चैनल्स Emiway को फेवर करते हुए वीडियोस नहीं बना रहे, अपने रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो उनको Emiway कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हैं। और उन्होंने लाइव स्ट्रीम में अपने खुद बोला था कि मैं जो भी मेरे को उल्टी सीधी बात बोलेगा मैं उसको सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक मार दूंगा, जितने भी रिएक्शन चैनल्स होंगे। तो ही इज काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ बीइंग अ बुली है। और एक वीडियो भी लीक हुई थी जिसमें कृष्णा के मैनेजर अंकित खन्ना वो सारे मतलब बॉट्स को एक साथ इकट्ठा कर रखा है कि और उनको बोल रखे कि ट्विटर पे कैंपेन चलाओ
और एक हैशटैग एमीवे कुछ करके, मतलब डिग्रेड करने के लिए नाम की हिज सॉन्ग्स आर नॉट वर्किंग समथिंग लाइक दैट, एक वो वीडियो वायरल हुई थी। एंड इट्स अ रियलिटी, ये होता है। मैं भी कुछ जगह पे काम कर चुका हूँ जहाँ पे मैंने देखा है भाई मेरी आंखों के सामने कि ट्विटर कि जो ट्रेंड वाले जो कैंपेन होते हैं वो चलते कैसे, काम कैसे करते हैं। आप किसी को पैसा देते हो एंड देन वो वहाँ से ट्वीट करता है एंड देन ऐसे पूरा एकदम चेन बन जाती है एंड देन वो ट्रेंड होने लगता है। बट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर ये कृष्णा वाले सीन में कितना ट्रू चीज़ है कि भाई वो रियल थी वीडियो क्या था। बट एक वीडियो लीक तो हुई है। अगर आपको पता है कि भाई वो उसमें असलियत क्या है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट ये ट्विटर ट्रेंड कैंपेन इज द रियलिटी। फाइनल थॉट्स ऑफ दिस होल कंट्रोवर्सी। तो भाई देखो, आपकी हर इंसान की अलग अलग पसंद होती है भाई। मेरा तो बहुत वाइड अरे ऑफ म्यूजिक टेस्ट है। मैं सिर्फ हिप हॉप तक सीमित नहीं हूँ, मैं रैप तक सीमित नहीं हूँ, मैं बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप के जॉनरा एक्सप्लोर करता हूँ। आई जस्ट लव म्यूजिक। तो किसी को ऐसा कोई हेट नहीं है कि भाई तू कृष्णा का फैन है या तू एमीवे का फैन है। नहीं भाई, हम हिप हॉप के फैन है। कृष्णा का स्टाइल डिफरेंट है, एमीवे का स्टाइल डिफरेंट है। अगर भाई कृष्णा को असली कॉम्पिटिशन करना है रैप का तो आई थिंक उनको कड़ी टक्कर देने के लिए वी हैव EPR। तो आई वुड लाइक टू सी अ रैप बैटल बिटवीन EPR एंड कृष्णा। क्या बोलती पब्लिक? जो भी आपको पसंद है आप उसको सुनो। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बट वेट, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Follow me on Insta if you wanna see my grind. Started tweeting cause Krishna needs a bot. Cola size, Adam Butch, blue or short. Amiwe and SMR gonna be friends cause both like to bully small YouTube channels. What a cute rap. Thank you guys so much for watching. वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें and subscribe to my channel if you wanna see more analysis type videos. Super pumped, super jacked. I'm super energetical right now क्योंकि मेरा बुखार सही हो गया है दोस्तों। और ऐसी एनालिसिस टाइप की वीडियोस देखनी है आपको इस साइड मिल जाएंगी। अगर आपको थोड़ा कुछ अलग टाइप का कंटेंट देखना है आपको इस साइड मिल जाएगा। अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा भी ऐसे जरा सा इंटरेस्ट है, यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram at anshul.sharma17। एंड गाइज, इफ यू आर हियर, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप हैं भाई रियल OP। इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट मी और सपोर्ट दिस चैनल ताकि मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ, तो एक नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में बाय मी अ कॉफ़ी नाम से। तो अगर आप चाहते हैं, अगर इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, आप मेरे को मॉनेटरली सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपका मन है, अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसी वीडियोस मैं और बनाऊँ और आप देखना चाहते हैं और वीडियोस, तो यू कैन सपोर्ट मी। लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।